व्यास जी ने अभी एक गौरी पूजन की बात सुनाई। शास्त्र के अनुसार यथार्थ है कि यदि कुंवारी कन्याएं माँ भवानी की आराधना करें तो उन्हें भगवान कृष्ण, भगवान राम जैसा पति निश्चित मिलेगा, इसमें दो राहें नहीं। करके देखें। और बच्चों के लिए भी वही बात है, यदि बच्चे कुंवारे माँ भवानी की सेवा करें तो उनको सीता जैसी पत्नी मिलेगी। ये सत्य बात है, लेकिन करें। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। मैं सबके लिए, सारे संसार के लिए यही भगवान से प्रार्थना करता रहता हूँ कि सभी सुखी हो, निरोग हो और अपने सद्मार्ग पर चलें। ये हम हर माताओं बहनों से ये बात कहते हैं। ये हमारी प्रार्थना है कि इतनी माताएं बहनें बैठी हुई हैं, कौन सी माताएं अपना सुहाग अमर रखना चाहती हैं वो हाथ उठाएं। जो माताएं अपना सुहाग अमर रखना चाहती हैं तो वो हाथ उठाएं। मैं शास्त्र की बात कहता हूं। पार्वती जी की शादी भगवान भोले से हुई। पार्वती जी की माँ ने ये कहा था, करे सदा शंकर पद पूजा, नार धर्म पति देव न दूजा। बिटिया, पति के अलावा संसार में कोई देवता श्रेष्ठ है ही नहीं। माताएं बहनें अपना सुहाग अमर रखना चाहें तो पति के चरणों में नित्य सुबह शाम मस्तक रखें। अगर उनका सुहाग चला जाए तो मेरे सीने में गोली मार दे, मैं दावे के साथ कहता हूँ। सुहाग जा ही नहीं सकता है। पूर्वजन के संस्कारों की बात मैं नहीं कहता हूँ, ये बात सत्य है कि सुहाग जाएगा नहीं। करके तो देखें। और बच्चों के लिए वही बात है, प्रातः काल उठ कहीं रघुनाथा, मात पिता ही गुरु नावई माथा। माता पिता से बढ़कर कोई श्रेष्ठ देवता नहीं बच्चों के लिए। और शास्त्र में लिखा है एक जगह और गरुड़ पुराण में, मात पितृ समम समम लोके नास्ति अन्य दैवतम परम सत्म तस्मात् सर्व पूज्यते पितरौ सदा। माता पिता से बढ़कर इस लोक और परलोक में कोई श्रेष्ठ देवता है ही नहीं। बच्चे की अकाल मृत्यु नहीं हो सकती है अगर माता पिता के चरणों में मस्तक रखना सुबह शाम कर दे। मैं वादे के साथ कहता हूँ, मेरे सीने में गोली मार दे। मैंने ये अनुभव करके देखा है। और ये प्रधान जी बैठे हुए हैं, इन्हीं की बात मैं कहता हूँ। मुझे गवर्नमेंट के उससे आयुर्विज्ञान संस्थान दिल्ली से मरा घोषित कर दिया गया। 35 साल पहले की बात कर रहा हूँ। जैसे डॉक्टर मरा घोषित कर दे तब में बहुत बड़ी शक्ति होती है और बुजुर्गों का आशीर्वाद ऐसा होता कि ये काल मृत्यु टाली जा सकती है। लेकिन करके तो देखें। अवादनशीलस्य नित्यम वृद्धोपसेवना चत्वार तस् वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। मैं ताकत नहीं देखता हूँ भगवान क्यों कि ये आशीर्वाद न मिलने से वंचित कर दे। करके तो देखें बच्चे, सुबह शाम माता पिता के चरणों में रखें मस्तक, बुजुर्गों के चरणों में मस्तक रखें। 4 विद्या, 4 चीजें ऐसी हैं वो मिलेंगी, आयु विद्या यश और बल। करें आप सभी लोग। लेकिन मुझे इस बात का दुख होता है, आजकल के बच्चे ऐसे हैं कि माताओं अपनी माँ को इतना कष्ट देते हैं कि बेचारी दुखी हो जाती है। ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर ऐसा करते हैं तो ये हमेशा ध्यान रखें कि ईश्वर की अदालत में वकालत नहीं होती और हो गई सजा तो जमानत नहीं होती। ये निश्चित है, बचने का सवाल उठता नहीं है। गलत कार्य ना हो वही अच्छी बात है। सबसे बड़ी पूजा यही है कि आत्मा को कभी कष्ट न पहुंचाए। बस इसी के साथ अपनी वाणी समाप्त करता हूँ और सभी के लिए सुख की कामना करता हूँ। जय जय सीताराम, जय जय राधे श्याम।
अरे बोलिए संतगढ़ भगवान की। बोलिए भागवत महापुराण की। तो हम आप लोगों से क्षमा चाहते हैं प्रधान जी, अगर हमसे कोई 7 दिन में गलती बनी हो तो हमें अपना बच्चा